हेलो वेलकम दोस्तों, आइए अगर हमारे देख रहे हैं आप, मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्कूलों में पढ़ाने पर प्राइवेट टीचरों को कितना पेमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी क्लासेस को कवर करेंगे और सभी क्लासेस के साथ में सभी शहरों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कितना पेमेंट स्कूलों में दिया जाता है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, तो कितना पेमेंट आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपको पता होगा 3 तरह के शहर होते हैं, एक टायर 1 सिटी, एक टायर 2 सिटी, एक टायर 3 सिटी। टायर 1 उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े शहर हैं। टायर 2 उनको बोलते हैं जो नॉर्मल डेवलप्ड हैं, और टायर 3 कहते हैं जो छोटे शहर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ पहले कानपुर शहर की। तो कानपुर में कितना पेमेंट दिया जाता है स्कूलों में पढ़ाने पर, इसकी बात करेंगे सभी क्लासेस के लिए, फिर उसको रिलेट करेंगे अन्य शहरों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक कितना पेमेंट दिया जाता है। तो अगर हम नॉर्मल पेमेंट की बात करें तो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको 3,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में आपका पेमेंट होता है। ठीक है। और अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपका पेमेंट 8 से 10,000 रुपये तक जा सकता है। अब हम बात करें इसके बाद सेकंड नंबर में आपसे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक पढ़ाने का क्या पेमेंट रहता है। देखिए अगर हम क्लास 6 से क्लास 8 तक की बात करें कानपुर शहर में, तो आप मान के चलिए आपको 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक का रेट है, ये नॉर्मल रेट। और अगर हम बात करें इसके अलावा कितना पेमेंट दिया जाता है, तो जो पेमेंट का सीन रहता है वो रहता है, अगर अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हो तो 10,000 रुपये तक यहाँ पे पेमेंट आपका चला जाता है क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद 9-10 तक अगर आप पढ़ाते हैं तो क्या सीन रहता है। तो दोस्तों 9-10 का भी रेट ऑलमोस्ट 6-7 के ही बराबर रहता है। जैसे आपका अगर हम रेट की बात करें कितना पेमेंट दिया जाता है, तो पेमेंट रहता है आपका 6,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये के बीच में कानपुर शहर में 9 से 10th क्लास तक का। और अगर हम 11-12 की बात करें तो आपका जो पेमेंट है वो 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। और अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो फिर आपका जो पेमेंट है वो 15,000 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि किसी भी स्कूल में नहीं जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ अच्छे स्कूल जहाँ पे पेमेंट आपको ज़्यादा दिया जाता है। जैसे जितने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, जितने बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे DPS आपका हुआ तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो जैसे ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ पर क्या पेमेंट अच्छा दिया जाता है। जैसे कानपुर में अगर हम दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर पेमेंट क्या है 25,000, 30,000, 35,000 तक दिया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल स्कूल होते हैं या छोटे मोटे स्कूल होते हैं तो छोटे मोटे स्कूलों में तो बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता है। लेकिन जो अच्छे खासे स्कूल होते हैं जो हाईली रेपुटेटेड होते हैं वहाँ पे पेमेंट आपको 30 से 35,000 भी क्लास 12th के लिए मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम हाईली रेपुटेड स्कूल की बात करें तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हाईली रेपुटेड स्कूल में पढ़ाते हैं और अगर 9-10 में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपको 20, 22, 25,000 रुपये तक पेमेंट मिल जाता है। और अगर आप हाईली रेपुटेड स्कूल में पढ़ाते हैं और क्लासेस अगर आप 8 तक लेते हैं तो आपको 17-18,000 रुपये भी मिल जाएगा। और अगर हम यहीं आपसे बात करें हाईली रेपुटेड स्कूल की और क्लास करें 5th तक की बात, तो आपको 15,000 रुपये तक का पेमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों जो हाईली रेपुटेड स्कूल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो लेकिन जितने भी और स्कूल होते हैं तो ऑलमोस्ट पेमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग होता है वही रहता है। अब दोस्तों हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जो पेमेंट दिया जाता है मोस्टली स्कूल्स में वो दिया जाता है कैश के फॉर्म में, मतलब कैश पेमेंट दिया जाता है। देखिए लेकिन हम सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पेमेंट का जो शेड्यूल रखा गया है वो कैश पेमेंट नहीं रखा गया। लेकिन स्कूलों का क्या है कि प्राइवेट स्कूल में पेमेंट लेकिन कैश फॉर्म में ही दिया जा रहा है। और सरकारी गाइडलाइंस कहती है कि जो पेमेंट होना चाहिए वो एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया उतना नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सरकारी गाइडलाइंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही हैं और यही पेमेंट चल रहा है जो मैंने आपको बताया। मैंने भी स्कूल में पढ़ाया तो मैंने जब पढ़ाया तो मुझको तब पता चला कि इतना कम पेमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों जो पेमेंट था वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अगर हम आपसे अब बात करें बड़े शहरों की,
जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे शहरों से मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, जैसे आपका दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, कोलकाता हुआ, गुजरात हुआ, आपका मुंबई हुआ, अगर इन शहरों की बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो ऑलमोस्ट जितना पेमेंट मैंने आपको कानपुर शहर में बताया उसका ऑलमोस्ट डबल है। आप पता भी कर सकते हैं, स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनसे पता कर सकते हैं, आपको मिलेगा यही डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट डबल पेमेंट है जितना मैंने आपको कानपुर शहर का बताया। और जो छोटे शहर हैं, जो बहुत छोटे शहर हैं, तो वहाँ पर ये जो मैंने आपको जो पेमेंट बताया था, यही पेमेंट कानपुर शहर वाला पेमेंट क्या है, हाफ़ हो जाता है। जितने भी छोटे छोटे शहर हैं तो वहाँ पर जो पेमेंट है वो कानपुर शहर का हाफ़ हो जाता है। आप हाफ़ कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं खुद ही, तो हाफ मिल आपको दिया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर भी पेमेंट का सीन यही रहता है कि कैश में पेमेंट दिया जाता है। जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, जो हाईली रेपुटेटेड होते हैं, केवल वहीं पर पेमेंट क्या है, आपके बैंक अकाउंट में आता है, अदरवाइज़ आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है। दोस्तों ये एक गंभीर समस्या है कि जो पेमेंट सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती हैं और पेमेंट लोगों को कैश में दिया जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कुछ भी कर भी नहीं सकता है और ना कोई कुछ करता है। सरकार को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए जिससे कि जो टीचर्स वगैरह हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको भी एक अच्छा साधन मिल सके, एक अच्छा रुपया वो भी कमा सकें। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि जितना पेमेंट सरकारी स्कूल के टीचरों को मिलता है उसका अगर आप 1/10 कर दें तो फिर वो आपको प्राइवेट स्कूल का मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि सरकारी स्कूलों में, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह में पढ़ाते हैं सरकारी में, तो लगभग 80,000 रुपये पेमेंट होता है टीचर का। और अगर हम यही बात करें सरकारी की जगह प्राइवेट की, तो प्राइवेट में यही पेमेंट 1/10, जैसे मैंने आपसे कहा था 1/10 हुआ आपका 8,000 रुपये, तो लगभग 8,000 रुपये आपका प्राइवेट स्कूल में है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बट गवर्नमेंट कुछ नहीं करते, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने दिया है, उसमें आप जाइए और कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन लाएगा, उस पर आप प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट। वहाँ पर आपको कोचिंग में कितना पेमेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में कितना पेमेंट मिलता है, होम ट्यूशन पढ़ाने पे कितना पेमेंट मिलता है, किस शहर में कितना पेमेंट है। होम ट्यूशन का तो अलग अलग वीडियो मिला कि अलग अलग शहरों में क्या क्या पेमेंट रहता है। तो दोस्तों आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, स्कूल में डेमो कैसे देना है, कोचिंग में डेमो कैसे देना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।